नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में आज नरेंद्र मोदी का दौरा रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल में दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हें मोदी गारंटी के मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चुनाव के समय जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने जो वादे किए वो सब अभी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपकी गारंटी कभी ना पूरी होने वाली गारंटी साबित हो रही है। इसके बारे में वो संज्ञान लें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ना तो फसलों के दाम बढ़ाए, ना 450 में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और ना ही 2.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। ये बड़े मुद्दे कांग्रेस की तरफ से आज उठाए गए। और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लाडली बहना योजना को लेकर हर बार 10 तारीख को ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन इस बार 10 तारीख चली गई है और इसका विज्ञापन भी नहीं आया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के आज कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर रही। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद सुनिए जरा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किस तरीके से बीजेपी को घेरा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। अशोकनगर में पवित्र आनंद धाम पर आज वो अपना न केवल दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है, बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी उनका असीम प्रेम है, उनका स्नेह है। मध्य प्रदेश सरकार उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मैं उनके नेतृत्व में विरासत से विकास के सभी संकल्पों को लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार कदम से कदम मिला के चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उनका दौरा हमारे लिए एक बार गरिमा, गौरव और आनंद पूर्वक संपन्न होगा। ये कामना परमात्मा से कामना करता हूं। मेरी अपनी ओर। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था देश के सामने, मेरे आगे भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी जी, आपके एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट राज्य अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश है। सबसे भ्रष्ट नेताओं की अगर सूची निकालें, मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची गूगल पे डाल दो, ग्रोक एक वो आया नया AI, उस पर डाल दो, तो मध्य प्रदेश के 5-10 बीजेपी के नेताओं के नाम आते हैं। अभी सौरभ शर्मा कांड में पूरी सरकार सौरभ शर्मा को बचाने में लग गई, लोकायुक्त लग गए, उसको कैसे सलाखों से पीछे है उसकी जमानत करवा दी। मोदी जी, हम न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपकी बात खत्म हो गई। आपने क्या खाया नहीं खाया वो पता नहीं है देश को, पर खाने की छूट दे दी आप। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं और इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश केसवानी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी27 न्यूज पर। और संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष गौतम जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी27 न्यूज पर। और शुरुआत हम संतोष जी आपसे ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो दौरा रहा है, ये दौरा तो ठीक है, जो पूजा पाठ का कार्यक्रम रहा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव है और मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात करते रहते हैं और लगातार वो सोचते हैं और चिंतन करते रहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का तो पूरे देश से नहीं पूरे विश्व से लगाव रहता है। वो जहाँ जाते हैं वहां से अपना लगाव प्रदर्शित कर देते हैं। अगर वो स्पेन जाएंगे तो स्पेन से भी लगाव प्रदर्शित कर देंगे। तो सवाल ये नहीं है कि उनका लगाव है या नहीं है, सवाल ये है कि उनकी बातों में गंभीरता नहीं है। अगर उनकी बातों में गंभीरता होती तो वो मध्य प्रदेश सरकार को अपने मध्य प्रदेश दौरे के पहले ये दबाव डालते कि उनके नाम पर मध्य प्रदेश की जनता से मोदी की गारंटी के नाम पर जो झूठ बोला गया कि किसानों को 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि 6000 रुपए सोयाबीन के किसानों को देंगे। तो इन सब बातों पर मोदी जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार इन मोर्चों पर क्यों फेल हुई। स्मार्ट सिटी की ये जो योजना थी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में, वह अरबों रुपए लुटाए गए, 50% भी अभी वहां पर विकास कार्य हुए नहीं है। तो ये सीधे सीधे लूट का मामला बनता है। और ये मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। सांसद आदर्श ग्राम जो योजना थी और जो वो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई, तो इंदौर के सांसद शंकर ललवानी ने जो गांव गोद लिए थे तिलौर खुर्द जैसे, वहां जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे तो ग्रामीणों ने
बोला कि 1 रुपया भी हमारे यहाँ दिया नहीं गया है और शंकर लालवानी को ढूंढ कर लाओ इनाम पाओ। ऐसी बात है कि सुमित्रा महाजन जी ने, जो पूर्व सांसद थी यहाँ की मध्य प्रदेश इंदौर की, उन्होंने कोटलोद नाम का गांव एक गोद लिया था सांवेर में, वहां आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो मैं कहता हूं बरसों बरस बीत जाने के बाद भी जब कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 2022 तक ये गारंटी दी गई थी किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, और एक और 2022 तक मेट्रो प्रोजेक्ट पूरे करने की बात की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि इंदौर और भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और जानबूझकर चुनाव के पहले 2023 में ट्रायल रन झूठा करा दिया गया इंदौर में। लेकिन 2023 के बाद 2 साल फिर बीत चुके हैं, 2025, आज तक कोई ट्रायल रन के बावजूद मेट्रो जमीन पर नहीं उतरी हो। तो आप बता दीजिए 27% आरक्षण की जो बात पिछड़ों को करने की कही गई थी, उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अगर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है, तो न केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, वरन पिछड़ों के साथ एक कुठाराघात भी है। 10 वर्षों में 25% महिला अपराध इस मध्य प्रदेश में बढ़े हैं, जो बेटी बचाओ के नारों को खोखलेपन को उजागर कर रहे हैं। शहडोल में 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का मामला और खुलेआम अधिकारी घूम रहा है। या आपने देखा कि जिस प्रकार से सौरभ शर्मा की कार में 52 किलो सोना मिला, 11 करोड़ रुपए कैश मिला, वो छोटी मछली थी। तो बड़ी मछलियां कौन है जो जिनके संरक्षण में इतनी छोटी मछलियों के पास भी इतना रुपया है? इन सबका जवाब मोदी जी को आने के पहले देना चाहिए था। उनको माफी मांगना चाहिए थी कि ये मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और इसके लिए पूरी सरकार अविलंब माफी मांगे। बिल्कुल ठीक है। दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी टीवी 27 न्यूज पर। ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि दरअसल ये दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और जिस लगाव की मध्य प्रदेश से बात की जा रही है, ये केवल दौरे और लगाव से नहीं, प्रदेश का विकास कितना हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी वायदे करके सत्ता पर काबिज हुई है, उन वायदों को अब तक कितना पूरा किया गया है, ये मायने रखता है। देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो विश्व के लोकप्रिय नेता आज मध्य प्रदेश की धरा पर पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पूरे प्रदेश ने उनका स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है। और क्योंकि जब विश्व के लोकप्रिय नेता आते हैं तो कांग्रेस के जो तथाकथित नेता हैं उनको कपकपी महसूस होती है और इसी तरह के आरोप और आलोचनाएं करने का काम करते हैं। बड़ा ही हास्यास्पद है, आज हम पे आरोप कौन लगा रहा है? जिन्होंने किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोला, जिनने किसानों को ठगने का काम किया, किसानों को नीले पीले गुलाबी फार्म की लाइन में लगाने का काम किया, आज वो हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। और आरोप कौन लगा रहा है? आरोप किसके लिए लगा रहे हैं? सौरभ शर्मा के लिए, जिसको हमारी ही एजेंसियों ने पकड़ने का काम किया, हमने। और भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है योगेश जी? जो जिनके खुद के नेता ए से लेकर जेड तक घोटाले किए हैं देश में, वो आज हम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, आरोप और आलोचनाएं जो इनकी है, इनके नेता चाहते हैं कि हम कैसे दिख जाएं, कैसे छप जाएं, कैसे हम डिबेट में आ जाएं कि आज हमने नहीं, केवल वो दरअसल इसी मुद्दे को लेकर के नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले आपने ट्रायल करा दिया है मेट्रो का, आपने कहा कि मेट्रो चल जाएगी। मेट्रो बताइए, अभी तक 23 में आपने मेट्रो का ट्रायल कराया, 25 हो गया, अभी तक मेट्रो नहीं चली। और इसके साथ ही आरक्षण का वो मुद्दा उठा रहे हैं कि 27% आरक्षण का मुद्दा वो एक प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगेश जी, आज ये आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण की तो बात कर रहे हैं, पर इनके जो ओबीसी के नेता हैं उनको इन्होंने कभी सामने आने दिया क्या? आज वो बोलने लगे हैं कि बुआई हम करते हैं और फसल हमारी कोई और काट जाता है। तो जिन्होंने खुद ओबीसी नेताओं के साथ अत्याचार किया हो, जिन्होंने खुद ओबीसी नेताओं की पूछ परख नहीं की हो, आज अरुण यादव जी कहाँ हैं? कहीं किसी सिनेरियो में दिख रहे हैं क्या आपको? हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हमने मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से देने का काम किया। क्यों? सिर्फ कमलनाथ जी ने ये शगुफा छोड़ा था 27% आरक्षण का लोकसभा चुनाव में कि एन प्रकरण हम लोग वापस आ जाए। उसके बाद तो ये वकील तक खड़ा नहीं कर पाए अदालतों में और अपनी बात रख पाए। हम हर वर्ग की चिंता करने वाले लोग हैं, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम प्रदेश के हित में हर वो काम कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से देख लीजिए, चाहे प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात कर लीजिए,
प्रदेश में सरप्लस बिजली देने की बात कर दी। आज विकास की बात कौन कर रहा है? जिसने प्रदेश को बंटाधार कर दिया दिग्विजय सिंह के टाइम पे, और जिसने प्रदेश को बंटाधार 2 जैसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के रूप में दिया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस समय हम आपके चैनलों पर सड़क बिजली पानी की समस्या को लेके बैठते थे। आज हम विकास की बात का काम कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में अनेक इन्वेस्टर चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम आके निवेश करें। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर हमने देने का काम किया है, आज सुरक्षा और इसकी बात कौन कर रहा है? जिनके समय पे दस्यु समस्या हुआ करती थी, जिनके खुद के गृह राज्य मंत्री को नक्सलियों ने मारा था घर में घुसकर आत्मघाती हमला करके, और वो लोग अपने जो गृह राज्य मंत्री की जान नहीं बचा पाए, वो सुरक्षा और इस तरह के आरोप लगाने का काम करते हैं। ये मनगढ़ंत आरोप है। और योगेश जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया लोकसभा चुनाव में। शून्य है ये, बहुत बड़ा शून्य जिसे कहते हैं, बिग जीरो। और उसके बाद ये आरोप और आलोचनाएं कर रहे हैं, टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं। जनता के बीच में जाएं, जनता के हितों का काम करें, वरना आने वाले समय में कांग्रेस इत्यादि। संतोष जी, देखिए, ये बड़ी बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। दरअसल ये जो भी आरोप है ये सब मनगढ़ंत हैं, और अगर ये तथ्यात्मक हैं तो फिर जनता आपका साथ क्यों नहीं दे रही? सीधी सी बात बीजेपी कह रही है। मैंने जो प्रश्न उठाए उसमें तथ्य थे, और दुर्गेश भाई जो भी बातें कर रहे हैं वो इस प्रकार से कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये जो जुमले टाइप की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत रही है। जो मेरे तथ्यात्मक सवाल रखे उन पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया गया, जो आदर्श ग्राम बनाने की बात थी वो अब तक क्यों नहीं बने हैं, मेट्रो अब तक क्यों नहीं चालू हो पाई है, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई है, किसान आत्महत्याएं क्यों नहीं रुक पाई, इन पर कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया गया है। तो लिहाजा हम तो इनसे बहुत बहस में या उत्तेजित होकर इनसे कोई बहुत ज्यादा वो करें, हम वो नहीं जानते। हम जनता के सामने तथ्य रख रहे हैं, जनता खुद फैसला कर लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। दुर्गेश जी 20 साल पहले के दिग्विजय सिंह शासनकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन 20 सालों की अपनी उपलब्धियों के नाम पर इनको बताने को कुछ नहीं है। 7 इन्वेस्टर्स मीट हुई है, जिसमें से 6 इन्वेस्टर्स मीट का हमने कहा था कि पहले व्हाइट पेपर रखिए कि आपको उन 6 इन्वेस्टर्स मीट ने मध्य प्रदेश को क्या दिया है कि आप 7वीं इन्वेस्टर मीट कर रहे हो। किसी चीज पर कोई श्वेत पत्र नहीं, जो पहले घोषणाएं कर दी जाती है उन पर कोई अपना रिकॉर्ड जारी नहीं करते जनता के बीच में, और एक और इन्वेस्टर्स मीट कर लेते हैं। ये सब सिवाय भ्रष्टाचार में लिप्त होने के ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप सोचिए, सौरभ शर्मा तो केवल एक उदाहरण मात्र है, और आप देखिए कि सुरक्षा की बातें कौन कर रहा है कि कांग्रेस सरकार में सुरक्षा नहीं थी। वो लोग इसकी बातें कर रहे हैं जो आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करने वाले लोगों की पार्टी है। जो डीजीपी यहाँ पर पिट जा रहा है, पूर्व डीजीपी को यहाँ पर मार रहे हैं गुंडे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश में गारंटी नहीं देना चाहिए थी कि फिर किसी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब नहीं किया जाएगा, फिर किसी दलित के चेहरे पर मल नहीं पोता जाएगा, फिर कोई पूर्व डीजीपी या पुलिस अधिकारी नहीं पिटा जाएगा, फिर खनन माफिया किसी सरकारी अधिकारी की हत्या नहीं कर देंगे, और किस प्रकार से संगठित गिरोह शराब माफियाओं का, रेत माफियाओं का मध्य प्रदेश में हावी है, किसी से छिपा नहीं है। आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपने मध्य प्रदेश में देखा कि किस प्रकार से शराब माफिया और खनन माफिया मध्य प्रदेश में हावी है। ये क्या तथ्य नहीं है? तो अगर इन तथ्यों को झुटलाने के लिए आप 20 साल पुरानी दिग्विजय सिंह की बातें करें, नेहरू जी को बीच में ले आए, इससे तथ्य नहीं बदल जाएंगे। तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई विकास कार्य वो कर नहीं पा रही है, और जनता की नजरों से ध्यान बटाने के लिए तरह तरह के मुद्दे वो उछालती रहती है। दुर्गेश जी, 20 साल के जो कामकाज हैं अब तो आपको वो गिनाने चाहिए। ये बात तो ठीक भी कह रही है भाई, जनता भी कहना चाहिए कि ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार हमें नहीं पसंद थी, कांग्रेस ने काम नहीं किया तो हमने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब हमने आपको बिठाया है तो 20 साल में आपने कौन कौन सी वो उपलब्धियां हैं तो वो जनता के बीच में आपको रखना चाहिए। देखिए योगेश जी, पिछले 21 सालों से हम जनता की अदालत में बार बार जाने का काम कर रहे हैं। जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। ये इस बात का द्योतक है कि हम काम कर रहे हैं, जनता को काम दिख रहे हैं। इनको दिग्विजय सिंह का काल क्यों बुरा लग रहा है? इसका मतलब ये है कि बंटाधार हुआ प्रदेश, ये इन्होंने मोहर लगाने का काम किया दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पर। अरे आप तो ये बताओ ना, आपके दिग्विजय सिंह जी के समय पे सिंचाई का रकबा क्या था मध्य प्रदेश में? सिंचाई का रकबा 4.5 लाख हेक्टेयर था, उसको हमने बढ़ा के 55 लाख करने का काम किया है। जो ये बिजली नहीं दे पाते थे उस समय में, हमने सरप्लस बिजली लेके आने का काम करने का काम किया। ये इनके समय पे गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ती थी, आज हमने रोड टू रोड जोड़ने का काम किया है। तो यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं,
हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पार्टी क्या, योगेश जी। जब हमने अपने काम किए तो जनता हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5-5 बार आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जनता हमको चाहती है कि हम जनता की सतत सेवा करते रहें। यही कारण है कि हम सतत काम कर रहे हैं। अब ये बैठ के आरोप करें, ये बैठ के आलोचनाएं करें। नहीं, देखिए फिर ये दोनों तरफ लागू होता है दुर्गेश जी। जैसे अब जब बात आती है कि 70 साल है कांग्रेस ने क्या किया, तो इसका मतलब कांग्रेस ने कुछ किया रहा होगा, तभी लगातार कांग्रेस सत्ता पर काबिज होती रही है। क्योंकि आप लोग भी यही आरोप तो यही लगाते हैं ना, जो आज कांग्रेस आरोप लगा रही है। आप यही आरोप लगाते हैं कि पिछले शासनकाल में कांग्रेस ने क्या किया। इसका मतलब कांग्रेस ने किया तभी जनता ने पसंद किया और कांग्रेस ने सत्ता में बिठाया, और जब अब वो काम नहीं कर पाई तो उसके बाद सत्ता से बेदखल कर दिया है। दूसरी बात ये कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि भाई आपने लाडली बहना योजना में कहा कि महिलाओं को 3,000 रुपए दिया जाएगा, 450 रुपए में आपने कहा सिलेंडर दिया जाएगा, तो ये जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को पूरा कब करेंगे? देखिए, आप ही ने स्वीकार कर लिया है इस बात को कि आपका कार्यकाल अच्छा चल रहा है, इसीलिए जनता आशीर्वाद दे रही है। हमने बहना योजना लेके आए, हम अनेक योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेधावी छात्र योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, जो भी हमारी किसान सम्मान निधि की हो, केंद्र की योजना हो, डबल इंजन की सरकार हो, पीएमवाई के मकानों की बात कर लें, हम चाहे आयुष्मान कार्ड की बात कर लें, जनता सराह रही है इन सब चीजों को। हमारे डबल इंजन की सरकार के कामों को सराह रही है, इसीलिए जनता आशीर्वाद दे रही है। अब आपने लाडली बहना के लिए 3,000 का हमने कहा था कि हम 1,000 से चालू करेंगे और हम बढ़ते बढ़ते इसको 3,000 तक ले जाएंगे। 1,000 से अपने 12,500 किए नहीं किए, आप बताओ, किए नहीं किए हमने, और हमने किया। ठीक है, नहीं आपने ये नहीं कहा आप 3,000, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि धीरे धीरे बढ़ा के ले जाएंगे, आपने ये कहा था कि 3,000 दिया जाएगा बहरहाल। लेकिन फिर 450 का सिलेंडर गैस क्या मिलने लगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता को? के माध्यम से उनको सबको मिल रहा है, उन बहनों को। और हमने हम योगेश जी वो काम भी करते हैं जो हम अपने कभी वादे और संकल्प में नहीं लेके आते हैं। कोई लाडली लक्ष्मी योजना हमारे वादे और संकल्प में थी क्या? हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच में सतत रहने का काम करते हैं। जब जनता के बीच जाते हैं तो जो चीज निकल के आती है उसको हम अपनी जामा पहनाने का काम करते हैं। हम तो प्रदेश की जनता का भगवान के रूप में पूजने वाले हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, और निश्चित रूप से हम जनता के सभी काम कर रहे हैं, जनता के हितों के काम कर रहे हैं, 8.5 करोड़ जनता के हित के काम कर रहे हैं। तभी तो देखिए ना, इनको एक बिग शून्य मिला है, बिग जीरो मिला है उनको लोकसभा चुनाव में। जनता ने बिल्कुल विश्वास जताने का काम नहीं किया। और ये मनगढ़ंत रूप से जो भी आरोप लगाते हैं, इनकी बातों को करने दीजिए। न तो इनके साथ आदिवासी वर्ग है, न दलित वर्ग है, न कोई भी वर्ग इनके साथ रहना नहीं चाहता है। ये सिर्फ अपनी समस्याओं को बात समझ के अपनी राजनीति कैसे चमके उसकी बात करते हैं। जनता मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी को आशीर्वाद दे रही है, भाजपा को सतत आशीर्वाद दे रही है, और हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, देखिए बार बार वही बात निकल करके आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि भाई जनता अगर जनादेश बीजेपी को दे रही है तो जाहिर तौर पर बीजेपी काम कर रही है। और साफ ये भी कहा जा रहा है दुर्गेश जी की तरफ से कि हम जनता के बीच में जाते हैं, जो वायदे नहीं भी किए थे चुनावी वायदे, हम उन कामों को भी करते हैं। पहले ये समझते हैं कि जनता की प्रमुख मांग, जनता के बीच में प्रमुख वो काम कौन से हैं, उन पर फोकस करते हैं। देखिए, दुर्गेश जी ने जितनी भी बातें कही उसमें प्रमुखता से जो मुद्दे गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, उसको लेकर वो खुद ही कन्विंस्ड नहीं है। कोई भी एक ठोस चीज ऐसी नहीं बता पाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा था कि हम आपको 1,000 रुपए देंगे, 1,250 देंगे और बढ़ाते बढ़ाते 3,000 कर देंगे जैसे ही बजट आया। लेकिन 1,250 की गाड़ी साल भर से अटकी हुई है, ये नहीं बताना चाहता कि 1,250 के 1,500 भी नहीं हुए। जनता कैसे विश्वास कर लेगी, हमारी बहनें कैसे विश्वास कर लेंगी कि उनको 3,000 रुपए दिए जाएंगे? 450 रुपए सिलेंडर तो जनता भूल गई है, वो ये सोच चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार धोखेबाज है। और जहां तक जीतने की बात है, चुनाव जीतने के कई फैक्टर्स उस समय लागू होते हैं, और अगर मान लो चुनाव जीत भी गई तो विपक्ष से यह अधिकार खत्म नहीं होता कि वो इनसे सवाल पूछे। वो हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, हमारा दमन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है तो सरकार से सवाल पूछने का दायित्व एक जागरूक विपक्ष के नाते और एक जागरूक प्रवक्ता के नाते हमारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको दबाने की कोशिश न करें हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को। हम ये कह रहे हैं कि इनको बिग शून्य मिला है, ये हार गए चुनाव। अरे भाई,
बरसों तक चुनाव हारते रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी की जमानतें जब्त होती थी इस देश में, 400 सीटों के पार कांग्रेस की सीटें आई हैं, लेकिन हमने इस दम्भ की भाषा कभी नहीं बोली कि भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। ये भाषा बोलता वो है जो तानाशाही प्रवृत्ति का होता है, जो नाजीवाद और फासीवाद को मानता है, वो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। बड़े बड़े लोग मिट गए इस जहां से, हिटलर और मुसोलिनी का नामो निशान नहीं है। ऐसी भाषाएं मत बोलिए। बहुत छोटे छोटे राजनीतिक दल भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी की तो जड़ें बहुत मजबूत है। आप कांग्रेस को चुनौती मत दीजिए। याद करिए कि आपकी 2 सीटें आती थी पूरे देश में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो इस देश में गद्दारियां करते थे, जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का आह्वान करते थे, उनको भी नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में समाहित किया था। ये होती है लोकतांत्रिक सोच, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कभी हुई नहीं। गुरु गोलवलकर और सावरकर की सोच से हम नहीं चलते, हम इस देश के संविधान की सोच से चलते हैं, जो सबको लेकर चले, जो सर्वसमावेशी हो और जो राष्ट्र हित के लिए वास्तव में काम करती हो। हिंदू मुसलमान करने के लिए हम राजनीति में नहीं आए। हिंदू मुसलमान करना, कभी वक्फ को बीच में ले आना, कभी किसी मुद्दे को, कभी औरंगजेब को खोद कर निकाल लेना, कभी बाबर को निकाल लेना, अरे भाई काम करिए। आप इन मुद्दों पर आप चुनाव जीत जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर, जर्मनी में नाजीवादी हिटलर भी चुनाव जीतता रहा, मुसोलिनी भी चुनाव जीतता रहा और भारी बहुमत से सत्ता में आते रहे, लेकिन उसके बाद हश्र क्या हुआ उनका, तो जो हश्र हुआ दुनिया ने देखा। जर्मनी और इटली बर्बाद हो गए थे। आप सोचिए, अगर आप देश की सारी संपत्तियां छीनकर अपने उद्योगपति मित्रों को दे देंगे, उनके हितों के लिए सारा काम करेंगे, हसदेव के जंगल अगर आदिवासियों से छीन कर दे देंगे, उनको नक्सली घोषित कर देंगे, आप धारावी की जमीन अगर अडानी को दे देंगे, आप पेट्रोल डीजल एयरपोर्ट उनको दे देंगे, ये देश आपको माफ करने वाला नहीं है। आप षड्यंत्रों से, पैसे के अत्यधिक प्रयोग से चुनाव जरूर जीत जाएं, लेकिन इस देश को बर्बादी की तरफ धकेलने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र मोदी है। आपने कहा गोवलकर साहब के आदर्शों पर चलने वाला नहीं, वो तो उनका बड़ा सम्मान करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जो भारत का ताज कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को उन्होंने ही भेजा था कि जाके राजा हरि सिंह से जाके मुलाकात करिए, बात करिए, चर्चा करिए, और उनका बड़ा अहम योगदान भी उसमें माना जाता था। आपने कहा, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, आपने कहा, आप जवाब दीजिएगा, आप ही से सवाल है। आपने कहा कि आपकी 400 के पार सीटें गई, आपने कभी खत्म करने की पार्टी की बात नहीं की है। अरे आपके नेता तो अभी भी कह रहे हैं कि आरएसएस को हमें खत्म करना है, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतना है तो आरएसएस को खत्म करना पड़ेगा हमें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आरएसएस को खत्म करने के बाद हमारे नेता नहीं कह रहे हैं। ये बहुत पुराने, जिनकी सरदार पटेल की 300 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई ना, उन सरदार पटेल ने बैन लगाया था सबसे पहले आरएसएस के ऊपर। वो कोई राजनीतिक दल नहीं है, वो देश को, जिसको कहते हैं दंगों की आग में झुलसाने वाला वो संगठन है, जिसको लेकर सरदार पटेल ने टिप्पणी की थी कि आपके नेताओं के भाषणों के विश्वमन की वजह से महात्मा गांधी की अमूल्य जान की कुर्बानी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोलवलकर को पत्र लिखा था सरदार पटेल ने, उसमें यह बात कही गई है। क्या गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1982 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने का आह्वान भारतीयों से नहीं किया था? क्या उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध नहीं किया था? क्या 52 वर्षों तक इनकी शाखाओं में तिरंगा लहराया गया था? बिल्कुल। और वही से चीन का जब युद्ध हुआ तो उसमें किस तरीके से आरएसएस की प्रमुख भूमिका रही, और 1962 में शायद, अगर मैं याद हूं, हाँ 1962 में किस तरीके से उस लाल किला में उनको आमंत्रित भी किया गया, किस तरह के सम्मान करने के बाद, ये भी तो फिर ये सब इतिहास के पन्नों को अगर पलटना पड़ेगा तो हमें सभी पन्नों को पलटना पड़ेगा। एक पन्ने को पलटने के बाद हम 2 पन्ने को ढक नहीं सकते। योगेश जी, हाँ योगेश जी सुन लीजिए, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी हमने तारीफ की है, लेकिन अगर महात्मा गांधी की हत्या में किसी का योगदान रहा है, देश में दंगे फैलाने का, संविधान की प्रतियां जलाने का, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जाने का, ये बातें सामने आएंगी। और ये कांग्रेस का ही चरित्र है कि अच्छे कामों की तारीफ करती है। ठीक है दुर्गेश जी, आवाज आ रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ, बोलिए आप। देखिए, बात कहाँ विकास के मुद्दों पर हो रही थी, ये इतिहास के पन्ने पलटने लग गए। कांग्रेस आरएसएस की धूल बराबर भी नहीं हो सकती है। आरएसएस वो संगठन है जो राष्ट्रभक्तों का संगठन है। जहाँ जब आपदा विपदा पीड़ा आती है ना, और वहां पे जब कांग्रेस के लोग सिर्फ फोटो खींचकर अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनके गद्दारी कर रहे थे। अरे कोई गद्दारी नहीं की किसी ने। गद्दार लोग तो आप लोग हो, गद्दार तो आप लोग हो, जिसने देश के साथ गद्दारी की, जिसने देश के साथ गद्दारी की, जिसने देश के साथ गद्दारी की। बताइए, आप ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर पाएंगे योगेश जी। ये कहीं नाथूराम गोडसे पे चले जाएंगे, कहीं उस पे चले जाएंगे, ये इसी तरह की बातें करेंगे। ये जब कोरोना की आपदा विपदा थी ना योगेश जी, बात हो जाने दीजिए, इनका समय सुन लिया आपने। जी हाँ, बोलिए। जब कोरोना जैसी आपदा विपदा थी ना, तो कांग्रेस के लोग फोटो खिंचवा रहे थे, और हमारे नेता जो
पीपीपी किट पहनकर भी उनके साथ ढांढस बंधाने का काम कर रहे थे, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करने का काम कर रहे थे, उनको उससे उभारने का काम कर रहे थे, ये ट्विटर पे चुड़िया उड़ाने का काम कर रहे थे। ये देश की जनता जानती है कि कांग्रेस वो दल है जिसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, सत्ता लोलुपता से, विकास से इसका कोई नाता नहीं है। आपने विकास की बात की, हमने विकास का करने का काम किया, हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, हमने रोड नेटवर्क बनाया, हमने दस्यु समस्या समाप्त की, हमने सिम्मी का आतंक ध्वस्त किया, हमारी जन कल्याण की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार की जो योजनाएं, मैंने वो गिनाने का काम किया। आयुष्मान योजना किसकी योजना है? हमारी योजना है। तीर्थ दर्शन योजना किसकी है? हमारी है। हम उन सब योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हम माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उसको लेकर काम कर रहे हैं, और ये 1500 और 1300 की चलिए बात ठीक है, कर रहे हैं। उसी गारंटी की बात और उसी गारंटी को पूरा करने की बात कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद, दरअसल कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन वायदों को पूरा किया जाना चाहिए, और अगर वो वायदे नहीं पूरे हुए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश सरकार से सवाल भी करना चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।